चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक एंड ओड इन ऑनर ऑफ सेंट सिसिलियस डे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, यह बात उस समय की है जब फारस यानी पर्सिया नाम का एक बड़ा देश जंग जीत गया था। उस जीत की खुशी में एक शाही दावत यानी रॉयल फीस्ट रखी गई थी। इस दावत में राजा फिलिप का बहादुर बेटा, जो खुद भी एक बड़ा योद्धा था, अपनी शानदार शाही सिंहासन यानी इंपीरियल थ्रोन पर ऊंची शान से बैठा हुआ था। उसके आसपास उसके वीर साथी यानी वेलियंट पीर्स भी बैठे हुए थे। उन सबके माथे पर गुलाब और मेहंदी के फूलों के हार सजे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वीरता को इसी तरह ताज पहनाया जाना चाहिए। उसी राजा के बगल में बैठी थी एक प्यारी सी महिला जिसका नाम था थाइस। वह किसी पूर्वी दुल्हन की तरह सजी हुई थी, जो अपनी जवानी और सुंदरता के गर्व में खिली हुई थी। वहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक खुशहाल जोड़ा है। और तभी यह बात कही गई कि बहादुरी के सिवा और कोई भी सुंदर चीज़ों का हकदार नहीं होता। बहादुरों के सिवा और कोई भी सुंदर चीज़ों का हकदार नहीं होता, यानी जो वीर और साहसी होता है वही असल में सम्मान और सुंदरता पाते हैं। तो यह एक छोटी सी शुरू की जो 15 लाइन्स है उनकी एक्सप्लेनेशन है। और जो कोरस में जो गाया जा रहा है, हैप्पी 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 पेयर, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। ठीक है, तो ये भी इसी लाइन को दर्शा रहे हैं कि जो साहसी बहादुर होते हैं, बहादुरों के सिवा और कोई भी सुंदर चीज़ों का हकदार नहीं होता। जो वीर और साहसी होते हैं वही असल में सम्मान और सुंदरता पाते हैं। अब आ जाते हैं हम जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट था, फिर उसके बाद कोरस था, अब सेकंड पार्ट है। देखो, उस दावत में टिमोथियस नाम का एक संगीतकार, जो बहुत ऊंची जगह पर बैठा था, मधुर संगीत बजा रहा था। उसकी उंगलियां वीणा यानी लायर के तारों पर ऐसे फिर रही थी जैसे उड़ रही हो। उस वीणा से निकलने वाले कांपते हुए स्वर आसमान तक जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्गीय आनंद यानी हेवनली जॉयज भर रहे हों। उस संगीत की शुरुआत जोव नाम के एक देवता के गीत से हुई थी, जो अपने सुखद सिंहासन को छोड़कर नीचे आए थे। कहा जाता है कि शक्तिशाली प्रेम में ऐसी ही शक्ति होती है। कहा जाता है कि जोव ने एक भयानक अजगर ड्रैगन्स फियरी फॉर्म का रूप धारण किया था और चमकती हुई सांसों पर सवार होकर वह ओलंपिया नाम की सुंदर देवी के पास गए थे। जब वह उसके बर्फीले वक्ष यानी स्नो ब्रेस्ट को छूना चाहते थे तो उन्होंने उस देवी के पतले कमर के चारों ओर लिपटकर खुद की एक छवि उस पर अंकित कर दी, जो दुनिया की शासक बनी। उस अद्भुत संगीत को सुनकर सुनने वालों की भीड़ हैरान थी और उस ऊंची आवाज़ की प्रशंसा कर रही थी। वे चिल्ला उठे, यह तो साक्षात देवता है। और उसकी आवाज़ गुंबददार छतों से टकराकर गूंजने लगी। राजा और बाकी सब लोग मंत्रमुग्ध होकर उस संगीत को सुन रहे थे। राजा तो उस संगीत को सुनकर ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो वह खुद देवता हो और सम्मान में अपना सिर झुका रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस संगीत की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड हिल रहा हो। ये तो इसमें हमने देखा कि कैसे जादुई संगीत को और उसके प्रभाव को बताया गया है।
और जब टिमोथिस वह अद्भुत संगीत बजा रहा था तो राजा मोनाक मंत्रमुग्ध कानों से उसे सुन रहा था। वह उस संगीत में इतना खो गया कि उसे लगने लगा जैसे वह खुद कोई देवता हो। इसका मतलब यह है कि संगीत इतना शक्तिशाली और मनमोहन था कि राजा अपनी सुध बुध खो बैठा और उसे दिव्य अनुभव होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसमें देवताओं की शक्ति आ गई हो। तो यह छोटी सी बात बताती है कि संगीत का जादू कितना गहरा हो सकता है, जो एक राजा को भी देवता जैसा महसूस करा सकता है। और जब राजा को ऐसा लगने लगा कि वह खुद देवता है तो वह इस तरह से व्यवहार करने लगा जैसे वह सहमति से अपना सिर हिला रहा हो। और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर हिलाने से पूरा ब्रह्मांड यानी स्फीयर्स यानी तारे और ग्रह सब हिल रहे हो। इसका मतलब है कि संगीत का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि राजा को सच में लगने लगा कि उसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी काँप रहा है। यह उस पल की भावना और संगीत की शक्ति को दिखाता है कि कैसे एक इंसान सब कुछ भूलकर किसी और ही दुनिया में खो सकता है। अब हम जो इसका थर्ड पार्ट है और कोरस है वो देखते हैं। इसके बाद उस मधुर संगीतकार यानी स्वीट म्यूजिशियन ने बैकस नाम के देवता की प्रशंसा में गाना गाया। बैकस हमेशा सुंदर और हमेशा जवान रहने वाला देवता थे और गाने में कहा गया कि वह खुश मिजाज देवता यानी जोली गॉड जीत के साथ आ रहे हैं। तुरहियां बज रही हैं, ढोल पीटे जा रहे हैं, वह बैंगनी रंग की आभा यानी पर्पल ग्रेस में चमक रहे हैं और अपना सच्चा चेहरा दिखा रहे हैं। देखो वह आ रहे हैं, वह आ रहे हैं। बेकस जो हमेशा सुंदर और जवान है, उसने ही सबसे पहले पीने की खुशियों यानी ड्रिंकिंग जॉय का विधान किया था। बैकस के आशीर्वाद एक खजाने की तरह हैं। पीना पीना सिपाहियों की खुशी है, यह खजाना भी है, यह खुशी भी है और दर्द के बाद मिलने वाली खुशी तो और भी मीठी होती है। फिर यह समूह गान यानी जो भी कोरस होता है जिसमें यही बातें दोहराई जाती हैं। बैकस के आशीर्वाद एक खजाने की तरह हैं, पीना सिपाहियों की खुशी है, यह खजाना भी है, यह खुशी भी है और दर्द के बाद मिलने वाली खुशी तो और भी मीठी होती है। तो यह भाग जो है बैकस देवता की स्तुति में गाए गए गीत के बारे में है, जिसमें उसकी सुंदरता, उसकी जीत और पीने की खुशियों का बखान किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे जो इसका फोर्थ पार्ट है वो। बैकस के गीत की आवाज़ सुनकर राजा और सभी ज़्यादा उत्साहित हो गया। ठीक है, राजा और भी ज़्यादा उत्साहित हो गया। ग्र्यूवेन उसने फिर से अपनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और 3 बार उसने अपने दुश्मनों को हराया और 3 बार वह खुद भी घायल हुआ। यह देखकर कि राजा के पागलपन बढ़ रहा है, उस संगीत के उत्साह ने देखा कि राजा के गाल चमक रहे थे, उसकी आंखें जल रही थी और वह स्वर्ग और पृथ्वी को चुनौती दे रहा था। तब उस उत्साह के तब उस उत्साह ने अपना तरीका बदला और राजा ने घमंड को शांत करने के लिए एक दुखद धुन चुनी जिसमें करुणा भरी हुई थी। उसने डेरियस नाम के एक महान और अच्छे राजा के बारे में गाना शुरू किया जिसका भाग्य बहुत कठोर था। वह राजा गिर गया, गिर गया, वो अपनी ऊंची पदवी से गिर गया और खून में लथपथ होकर तड़पने लगा। जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसे अकेला छोड़ दिया गया। जिन लोगों को उसने कभी खूब दिया था उन्होंने भी उसकी परवाह नहीं की। वह जो है विदाउट क्लोथ्स यानी नेकेड धरती पर पड़ा रहा और उसकी आंखें बंद करने वाली भी कोई दोस्त नहीं था। उसकी हार पर खुश होने वाला विजेता जोयलेस विक्टर भी उदास चेहरे के साथ बैठा था क्योंकि राजा का मन बदल गया था। वह नीचे भाग्य के बदले हुए खेल के बारे में सोच रहा था और फिर उसने आह भरी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जो कोरस होता है जिसमें यही कहा जाता है कि राजा का मन बदल गया था
और वह नीचे भाग्य के बदले हुए खेल के बारे में सोच रहा था। तो वह भाग्य दिखाता है कि कैसे संगीत राजा के मूड को बदल सकता है। पहले वह जीत के नशे में था, लेकिन फिर एक दुखद गीत सुनकर उसे एक हारे हुए राजा की पीड़ा महसूस हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब हम इसका 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। जब उस महान उत्साह ने राजा के बदले हुए मन को देखा तो वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि प्यार में एक खास तरह की शक्ति होती है जो लोगों के दिलों को पिघलाकर उन्हें प्यार करने के लिए प्रेरित करती है। फिर उसने धीरे धीरे लीडियन मेजर्स में मीठा संगीत बजाना शुरू किया। जल्द ही उस संगीत ने राजा की आत्मा को सुखों से भर दिया। उसने युद्ध के बारे में गाया, जो सिर्फ मेहनत और परेशानी है। सम्मान के बारे में गाया, जो एक खाली बुलबुले की तरह है। उसने ऐसी लड़ाइयों के बारे में गाया जो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा शुरू होती रहती है, हमेशा चलती रहती है और विनाश करती रहती है। उसने कहा कि अगर दुनिया जीतने लायक भी हो तो भी प्यार का अनुभव करना उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। उसने राजा से कहा कि प्यारे थाइस, जो उसके पास ही बैठी है, इसलिए उसे उन अच्छी चीज़ों का आनंद लेना चाहिए जो देवताओं ने उसे दी है। यह सुनकर वहाँ मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। इस तरह प्यार की जीत हुई, लेकिन असल में उस जीत का कारण संगीत था। वह राजकुमार जो अपना दर्द छुपा नहीं पा रहा था, उस सुंदर थाइस को देखता रहा। उसने उसकी चिंता का कारण बनी थी। तो उस सुंदर थाइस को देखता रहा जिसने उसकी चिंता का कारण बनी थी। उसने आहें भरी और देखा, फिर आहें भरी और देखा और फिर आहें भरी। अंत में प्यार और शराब के नशे में धुत होकर वह हारा हुआ विजेता, वैंक्विश्ड विक्टर, उस थाइस के ऊपर गिर पड़ा। फिर जो कोरस होता है यही दोहराया गया उसमें कि राजकुमार अपना दर्द छुपा नहीं सका, उस सुंदर थाइस को देखता रहा। जिसने उसकी चिंता का कारण बनी थी। उसने आहें भरी और देखा और अंत में प्यार और शराब के नशे में धुत होकर उसके ऊपर गिर गया। तो यह भाग दिखाता है कि कैसे संगीत धीरे धीरे राजा के दुख को कम करता है और उसे प्यार और आनंद की ओर ले जाता है। अंत में वह अपनी प्रिय थाइस के पास शांति पाता है। अब डिस्कस करेंगे हम पार्ट 6। तो चलिए देखते हैं पार्ट 6 को। अब फिर से उस सुनहरी वीणा गोल्डन लायर को बजाया गया और इस बार पहले से भी तेज और ऊंची धुन छेड़ी गई। उस धुन ने राजा की नींद बेड़ियों को तोड़ दिया और उसे ऐसे जगा दिया जैसे गड़गड़ाहट की भयानक आवाज़ किसी को हिला दे। सुनो सुनो, वह भयानक आवाज़। उसने राजा का सिर उठा दिया, जैसे वह मुर्दों में से जी उठा हो, और हैरान होकर वह चारों ओर देखने लगा। तभी टिमोथियस चिल्लाया, बदला बदला, देखो फ्यूरिज उठ रही है। फ्यूरिज गुस्से और बदले की देवी मानी जाती है। देखो वे अपने बालों में कैसे सांप पाले हुए हैं और वे सांप कैसे फुफकार रहे हैं और उसकी आंखों से कैसी चिंगारियां फूट रही है। देखो उस भयानक झुंड को जिसके हाथों में मशाले हैं। ये उन यूनानी देवताओं के भूत हैं जो युद्ध में मारे गए थे। तो यह भाग संगीत के एक और मोड़ के बारे में बताता है जहाँ तेज और भयानक संगीत राजा को जगाता है और उसे बदले और गुस्से से भरी हुई भयानक देवियों और भूतों का दर्शन कराता है। वह भूतिया झुंड यानी गैसली बैंड मैदान पर बिना दफनाए हुए पड़ा है, बदनामी के साथ। उन बहादुर योद्धाओं के लिए बदला लो। ये अपनी मशालें ऊंची उठा रहे हैं और वे फारसी घरों यानी पर्सियन एबोर्ड्स की ओर इशारा कर रहे हैं और उनके शत्रु देवताओं के चमकते हुए मंदिरों की ओर। राजकुमार गुस्से भरी खुशी
से तालियां बजा रहे हैं और राजा ने भी जोश में भरकर एक जलती हुई मशाल फ्लैम्ब्यू पकड़ ली ताकि वह सब कुछ नष्ट कर दे। थाइस ने उसे रास्ता दिखाया, उसे उसके शिकार तक ले जाने के लिए, और वह दूसरी हेलन की तरह एक और ट्रोय को आग लगाने वाली बनी। हेलन के कारण ही ट्रोय का युद्ध हुआ था। फिर समूह गान कोरस जो होता है हमारा, उसमें यही दोहराया जाता है कि राजा ने जोश में भरकर एक जलती हुई मशाल पकड़ ली ताकि वह सब कुछ नष्ट कर दे। थाइस ने उसे रास्ता दिखाया, उसे उसके शिकार तक ले जाने के लिए, और वह दूसरी हेलन की तरह एक और ट्रोय को आग लगाने वाली बनी। तो यह वाक़ दिखाता है कि कैसे भूतों का दृश्य और बदले हुए भावना राजा और राजकुमारों को इतना उत्तेजित कर देती है कि वे फारसी शहरों और मंदिरों को जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और थाइस उसमें उसका साथ देती है, जैसे पुरानी कहानी की हेलन ने ट्रोय के विनाश में भूमिका निभाई थी। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है, जो कि 7वां पार्ट है, वो देखेंगे। बहुत समय पहले जब भारी धोंकनी बजानी सीखी गई थी और जब दूसरे वाद्य यंत्र शांत थे, तब तिमोथियस अपनी सांस की बांसुरी और बजती हुई वीणा से आत्मा को क्रोध से भरकर कोमल इच्छा जगा सकता था। अंत में दिव्य सेसिलिया आई, जो गायन की कला की आविष्कारक थी। उस प्यारी उत्साही महिला ने अपने पवित्र भंडार से पहले की संकीर्ण सीमाओं को बढ़ाया और गंभीर ध्वनियों को लंबाई दी। प्रकृति की स्वाभाविक बुद्धि और पहले कभी न जानी गई कलाओं के साथ। कहा गया कि पुराने टिमोथियस को पुकारकर छोड़ देना चाहिए, या तो दोनों को ताज बांटना चाहिए, क्योंकि सिसिलिया ने एक साधारण इंसान को स्वर्ग तक उठा दिया था। उसने एक स्वर्गदूत को नीचे खींच लिया था। फिर एक बड़ा जो कोरस होता है हमारा, जिसमें यही दोहराया जाता है कि अंत में दिव्य सिसिलिया आई, जो गायन की कला की आविष्कारक थी। उस प्यारी उत्साही महिला ने अपने पवित्र भंडार से पहले की संकीर्ण सीमाओं को बढ़ाया और गंभीर ध्वनियों को लंबाई दी। प्रकृति की स्वाभाविक बुद्धि और पहले कभी न जानी गई कलाओं के साथ पुराने टिमोथियस को पुरस्कार छोड़ देना चाहिए, या तो दोनों को ताज बांटना चाहिए, क्योंकि सिसिलिया ने एक साधारण इंसान को स्वर्ग तक उठा दिया था। उसने एक स्वर्गदूत को नीचे खींच लिया था। ये जो अंतिम भाग संगीत की शक्ति और विकास के बारे में बताता है। यह टिमोथियस जैसे पुराने संगीतकारों की प्रशंसा करता है, लेकिन दिव्य सिसिलिया के आगमन और गायन की कला के आविष्कारों को और भी महान बताया है, जिसकी शक्ति से एक साधारण इंसान स्वर्ग तक पहुंच सकता है और एक स्वर्गदूत भी नीचे आ सकता है। तो इसी के साथ हमारी इस पोएम का भी समापन होता है।